हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने परसेंटाइल को डिस्कस किया था और रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन, और उसके बाद में हमने इनके बीच में एम्पेरिकल फॉर्मूला को देखा था। इन टुडे लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द मेजर ऑफ डिस्पर्सन। बेसिकली व्हाट इज डिस्पर्सन? द वर्ड डिस्पर्सन लिटरली मीन्स फ्लैक्चुएशन और स्कैटर और वेरिएशन और डेविएशन और सेपरेट। मतलब फ्लैक्चुएशन, कम होना, बढ़ना, वेरिएशन होना एक तरीके से। सो मेजर ऑफ डिस्पर्सन शो द वेरिएशन ऑफ इंडिविजुअल आइटम फ्रॉम इट्स एवरेज। यानी मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या करता है? वेरिएशन शो करता है इंडिविजुअल आइटम का अपने एवरेज से। क्लियर? And it is also known as the measure of variation as it explains the extent of scatteredness in an observation, and it measures the mean deviation about some central value. Now एक statistician थे A.L. Boyle. According to A.L. Boyle, dispersion is the measure of the variation of the item. Clear? Now we are discussing about the method of measuring dispersion. So method of measuring dispersion में there are two types of method for measuring a dispersion which are as follow. First one is absolute measure of dispersion and second one is relative measure of dispersion. तो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन में हमारा क्या होता है? रेंज होती है, क्वार्टाइल डेविएशन होता है, मीन डेविएशन होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन में क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो पहले हम एब्सोल्यूट मेजर की बात करेंगे और इसके चारों टाइप्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम रिलेटिव मेजर की बात करेंगे। क्लियर? तो नाउ वी विल मूव टू द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। द मेजर ऑफ डिस्पर्सन विच इज एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ द यूनिट, जिसको हम यूनिट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाए, ऑफ द ऑब्जर्वेशन लाइक एज रुपीज, मीटर, ईयर्स एंड सोन, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। इसमें कौन कौन से हमारे रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन है और स्टैंडर्ड डेविएशन है। और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या है? द मेजर ऑफ डिस्पर्सन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट। यहाँ क्या है? डिपेंडेंट यूनिट में, यूनिट की फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर रहे थे एब्सोल्यूट में, और रिलेटिव में क्या है? विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ अ यूनिट और मे इन्वॉल्व द पॉइंट अबाउट विच द डेविएशन आर टेकन इज नोन एज रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन और कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन। There is only one relative measure corresponding to an absolute measure of dispersion. First one is coefficient of range, second one is coefficient of quartile deviation, third one is coefficient of mean deviation and fourth one is coefficient of variance. तो सबसे पहले हम रेंज की बात करेंगे। देखो, रेंज जैसा कि हम जानते हैं एक पर्टिकुलर मतलब लिमिट के अंदर जो होती है, यहाँ भी हम रेंज को पढ़ लेते हैं। Range is the simplest absolute measure of dispersion which show the difference between the highest and the lowest value in a series. Mathematically we will denote it by R. Range को R से नोट करते हैं। R is equal to L minus S, where R is my range, L is my maximum or the largest value and S is my minimum or smallest value. And coefficient of range, relative measure of variation or coefficient of range is used to compare the series coefficient of range and is defined as coefficient of range is nothing but the largest value minus smallest value over largest value plus smallest value. This becomes L minus S over L plus S. Now we will move to the problem range for an individual series. Calculate the range for the coefficient from the following data. Data is 54, 45, 16, 15, 75, 85 and 28. अब सबसे पहले हमने देखो, पीछे हमने असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में देखा था, यहाँ हमें कोई जरूरत नहीं। हम ये देख लें कि हमारी मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। हियर द लार्जेस्ट वैल्यू L इज 85 एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू S इज 15। तो रेंज क्या होगी? L माइनस S, यानी 85 माइनस 15, दिस इज 70। क्लियर? एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या बताया था मैंने? L माइनस S ओवर L प्लस S। यानी हमें क्या देखना है? हमें एक तो लार्जेस्ट वैल्यू देखनी है और एक स्मॉलेस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज कितना हो जाएगा? L माइनस S ओवर L प्लस S। 85 माइनस 15 ओवर 85 प्लस 15, 17 ओवर 100, दिस इज 0.7 और 70%। क्लियर? नाउ वी विल मूव टू द रेंज फॉर अ डिस्क्रीट सीरीज। फाइंड द रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द फॉलोइंग डेटा. This is my varied section, this is my frequency f.
Variates are 5, 15, 25, 35, 45 and 55. Frequencies 7, 14, 18, 10, 4 and 1. Here largest value L is 55 and the smallest value S is 5. Therefore range is equal to L minus S, 55 minus 5, 15. And the coefficient of range is L minus S over L plus S. This is 55 minus 5 over 55 plus 5. This is 50 by 60, 0.83 or 83%. Clear? Now we will move to the range for group series or group data. Calculate the range and coefficient of range from the following data. This is my X and this is my F frequency. 10 to 20 में 6 है, 20 to 34, 30 to 40 15, 40 to 50 24, 50 to 60 11, 60 to 73, 70 to 80 10, 80 to 19 16, 90 to 120. तो स्मॉल लार्जेस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी L 100 है और स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है 10 है. तो रेंज कितनी हो जाएगी L माइनस एस ओवर L plus S, 100 minus 10 over 100 plus 10, 19 over 110. This is 0.82 और 82%. इंटरक्वार्टाइल रेंज, ये तो हमारा क्या हुआ रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर इंडिविजुअल सीरीज डेटा और हमारा ग्रुप सीरीज डेटा. नाउ वी विल मूव टू द इंटरक्वार्टाइल रेंज. इन अ डेटा सेट, इंटरक्वार्टाइल रेंज इज the separate of the value between the third quartile, this is Q3, and the first quartile is Q1. And interquartile range is nothing but the difference between Q3 minus Q1, third quartile minus first quartile. In another word, it can be defined by the range of the middle 50% of the data. It is expressed as follow. Interquartile is Q3 minus Q1 and quartile are the point which divided the data into the 4 equal parts जो हमने पीछे डिस्कस किया था, Q1, Q2, Q3 and Q4. And Q1 is nothing but the value of item 1/4 and Q2 is nothing but the value of the item 3/4 and half the total number of item are included between Q1 and Q3. Now we will move to one problem for a interquartile data. Calculate the interquartile range for the following data. One is my year and another is my number of person. Year is 0 to 20, number of person is 4. 20 to 40, number of person is 10. 40 to 60, number of person is 15. 60 to 80, number of person is 20 and 80 to 100, number of person is 11. Years, number of person and cumulative frequency. 0 to 2 में कितनी है 4, 20 to 40 में 10, 40 to 16 में 15, 14 to 16 में 15, 60 to 18 में 20 एंड 80 to 100 में कितनी है 11. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ 4 होगी, 4 plus 10 14, 14 plus 15 29, 29 plus 20 49, 49 plus 11 16. तो n is 16. Q1 is nothing but the size of n by 4th item यानी 16 by 4th item, 15 item and which lies in the range 40 to 60. That's why L1 is 40. C is my 14, F is my 15, cumulative frequency कितनी है 15, F is 15 and cumulative frequency is 14C and I is 20. तो Q1 is L1 plus N by 4 minus C over F into I. 40 plus 15 minus 14 by 15 into 20. So 40 plus 1 by 15 into 20, this become 14.33. And third quartile Q3 is nothing but the size of 3n by 4th item, 3 into 60 by 4th item. This is 45th item and 45 item lies in the range 60 to 80. ठीक है, कौन सा 60 to 18. तो here L1 is 16, I is 20, F is 20. तो Q3 कितना हो जाएगा हमारा L1 plus 3n by 4 minus C over F into I. 60 plus 45 minus 29 over 20 into 20. तो कितना हो जाएगा 16 plus 16 by 20 into 20. 20 से 20 कैंसिल हुआ, 16 plus 16 this is 76. तो इंटर क्वार्टर यानी Q3 आ गया हमारा कितना 76 और Q1 आ गया हमारा कितना 41.33. तो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होगी Q3 minus Q1, this is 76 minus 14.33 and this become 34.67. I think it's clear. This is all about the quartile range, coefficient of range and interquartile range.